श्री गुरु परम परा। आइए सभी दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो श्री अयोध्या धाम की जय हो श्री सरयू मैया की जय हो श्री मिथिला धाम की जय हो श्री कमला विमला की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री खाकी बाबा की जय हो श्री विष्णु महायज्ञ की जय हो जय जय सीताराम। सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान जी एवं यह जो श्री विष्णु महायज्ञ बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक एवं निर्विघ्नता से संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे श्री राम अयोध्या दास जी महाराज अवध धाम से
पधारे हुए महात्यागी संत श्री सीताराम दास जी महाराज, राम राम बाबा एवं वैदिक मंत्रों द्वारा वाहन पूजन आदि ये सारे कार्य जिनके सानिध्य में संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे सभी आचार्य गण, वैदिक विद्वान गण, मंच पे विराजमान सभी संत महात्मा गण, भक्तगण, कलाकार बंधु एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि इस श्री श्री 108 श्री विष्णु महायज्ञ के अंतर्गत श्री राम कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। वास्तव में हम सब लोग 24 घंटे किसी न किसी संग में रहते हैं, हमेशा किसी न किसी संग में रहते हैं, चाहे वह अच्छा संग हो या बुरा संग हो, हम लोग 24 घंटे संग में रहते हैं। या तो किसी से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं तो किसी की निंदा करेंगे या किसी की बड़ाई करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे अवश्य। और किसी के साथ में नहीं है, अकेले हैं तो मन से कुछ विचार करते रहते हैं। किसी के भी विषय में ये अच्छा हम सोचे या बुरा सोचे वो अलग की बात है, लेकिन हम लोग 24 घंटे किसी न किसी संग में बने हुए रहते। यहाँ तक कि सोते समय भी जो हम लोग स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न क्या है? संग ही है। तो इसलिए हम लोग हमेशा किसी न किसी संग में रहते हैं, लेकिन भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब अच्छे पुरुषों का संग मिलता है, अच्छे महापुरुषों का संग मिलता है, सत्संग करने को मिलता है। दोहावली में गोस्वामी तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हैं, विनय पत्रिका का यह पंक्ति है कि जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। जय हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जब भगवान की बहुत बड़ी अहेतुकी कृपा होती है, अहेतुकी कृपा का मतलब बिना कारण कृपा, जैसे हम लोग किसी से प्रेम करते हैं, उसके पीछे स्वार्थ जुड़ा हुआ रहता है, उसके पीछे कारण रहता है। यदि हम लोग किसी को कुछ देते भी हैं, उसके पीछे भी कारण होता है। यानी हम लोगों का जो भी व्यवहार है, जो भी कार्य है, वे सारे कार्य कारण से भरे हुए हैं। लेकिन भगवान जो कुछ भी करते हैं उस ये हम लोगों को भगवान की दी हुई व्यवस्था, जो ये हवा है, इसके पीछे क्या कारण है? भगवान की कृपा ही तो है। इस संसार में हमें आपको जो जो वस्तु बहुत ही साधारण लगती है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में वही सबसे बेशकीमती है। हवा की कोई कीमत नहीं है, हवा की कोई कीमत नहीं है, जल की कोई कीमत नहीं है। लेकिन यदि 24 घंटे कभी अगर कोई निर्जला एकादशी या कोई व्रत करते हैं 24 घंटे का, तो फिर कुल कर्म हो जाता है 24 घंटे जल बिना। अभी पिछले वर्ष 2020 में जो कोरोना का भयंकर उत्पात मचा हुआ था, उस समय आप लोग देखे होंगे न्यूज चैनल वगैरह में, कई लोग भुक्तभोगी भी होंगे कि हवा के लिए व्यक्ति 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए लेकर के खड़ा है, लेकिन एक सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए
भगवान जो जो वस्तु सर्व सुलभ दिए हैं, जो हमारी दृष्टि में लगता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह समझ लीजिए कि वही सबसे बेशकीमती वस्तु। तो भगवान हम सब लोगों के ऊपर जो कृपा करते हैं वो अकारण कृपा करते हैं। उसी को संत लोग अहेतु की कृपा कहते हैं, कि बिना हेतु से बिना कारण के। जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तब अच्छे पुरुषों का संग मनुष्य को प्राप्त होता है। देखिए, एक बात बिल्कुल अपने हृदय में आप नोट कर लीजिए अच्छे से, कि वस्तु की प्राप्ति ये अलग की बात है और उसका हम लोग उपयोग कर सके यह अलग की बात है। लगता है अभी समझे नहीं। वस्तु की प्राप्ति ये अलग का विषय है और उसका हम उपयोग कर सके ये अलग का विषय है। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, उदाहरण से आप समझ लीजिए। आपके पास बढ़िया गुलाब जामुन रखा हुआ हो, छेना का बढ़िया स्पंज भी रखा हुआ हो, इमरती रखी हुई हो, जिलेबी रखी हुई हो, पेड़ा भी रखा हुआ हो, बढ़िया सुगंधित और स्वादिष्ट। आपके सामने ये सारी मिठाइयां रखी हुई है। लेकिन यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, यदि शुगर के रोगी हैं, तो क्या आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आपके पास वस्तु उपलब्ध है, आप ही दुकान से खरीद करके भी लाए हैं, लेकिन तो मिठाई आपके पास तो है, लेकिन उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। तो वस्तु की प्राप्ति ये अलग की बात है और उसका हम उपयोग कर सके ये अलग की बात। अगर भगवान की कृपा है तो आपको भिखारी में भी संत दिख जाएंगे, और भगवान की कृपा नहीं है तो संत भी भिखारी आपको दिखाई देगा। समस्या आजकल यह है ना कि व्यक्ति स्वयं सुधरने से पहले दूसरों को सुधारने चल पड़ता है। तमाम लोगों को आप देखिए कहते हुए मिलेंगे, अरे साधु को ऐसे रहना चाहिए, साधु को ऐसे रहना चाहिए, साधु को ये करना चाहिए, साधु को वो करना चाहिए। बताओ, साधु को तंबाकू खाना चाहिए और स्वयं तंबाकू खा रहा है, स्वयं तंबाकू रगड़ रहा है और दूसरे को बोल रहा है कि साधु को तंबाकू नहीं खाना चाहिए। अरे महापुरुष, पहले अपना तो सुधार कर लो, उसके बाद साधु को सुधारने के लिए जाना। तो आजकल स्वयं तो भले ही कंठ भर पाप में डूबा हुआ हो। आज के मनुष्यों की ये दुर्दशा है कि स्वयं भले ही कंठ भर पाप में डूबा हुआ हो, लेकिन दूसरों को वह चाहता है कि वह बिल्कुल पुण्यात्मा और धर्मात्मा रहे। तो भगवान की अगर कृपा है तो आपको यज्ञ में भी सत्कर्म दिखाई देगा, यज्ञ में भी परोपकार दिखाई देगा, यज्ञ में भी धर्म दिखाई देगा। और यदि भगवान की कृपा नहीं है तो यज्ञ में केवल कमाई दिखाई देगा। तमाम लोग कहने वाले आपको दिखेंगे ना, अरे ये सब कमाने खाने का धंधा है, सब बाबा जी लोग अपना बनाए रहते हैं। यही यज्ञ है। तमाम लोग आ रहे हैं, श्रद्धा भाव से परिक्रमा कर रहे हैं, वह कुछ कमा करके जा रहे हैं। यही यज्ञ है। बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा करके आशीर्वाद लेकर पुण्य लेकर के जा रहे हैं, मन प्रसन्न कर करके जा रहे हैं। और यही यज्ञ है कि तमाम लोग कूड़ा करकट लेकर के जा रहे हैं। देखिए, समुद्र में गोताखोर लोग डुबकी लगाते हैं। जब आप कभी समुद्र के किनारे जाइए, रामेश्वरम अथवा द्वारिकापुरी
आदि आदि जगहों पे समुद्र के किनारे आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे गोताखोर लोग आपको मिलेंगे जो समुद्र से हीरे जवाहरात आदि निकाल करके लाते हैं बाहर। वो सब अपना वो पोशाक वगैरह पहने रहते हैं हवा के लिए और डुबकी लगाकर नीचे जाएंगे और नीचे से मूल्यवान हीरे जवाहरात मोती वगैरह खोज करके वो लोग लेकर आते हैं। तो समुद्र में जब गोताखोर लोग जाते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको हीरे जवाहरात मिल ही जाए। कुछ लोगों को अगर 10-20 गोताखोर अंदर जाते हैं तो एक आध दो को ठीक ठाक मणि हीरे जवाहरात आदि की प्राप्ति होती है, बाकी अन्य लोग घोंघा से छुआ लेकर के ऊपर आ जाते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। अगर प्रभु की कृपा है तो आपको संत में भी, भिखारी में भी संत दिखाई पड़ेगा, और भगवान की अगर कृपा नहीं है तो सारे संत आपको भिखारी दिखाई देंगे। तो इसलिए आवश्यकता यह है कि हम अपने विचार को परिवर्तन करें, और यह होगा कैसे? तो यह भगवान की कृपा से।